प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है आपको क्लास 9 में। तो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। और ये पोलिनोमियल px इसमें अलग अलग 4 पार्ट दिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, आपको पोलिनोमियल px x² प्लस x प्लस के दिया है ना। एक कांस्टेंट k जो है इसका वैल्यू अभी मालूम नहीं है, निकालना है हमको। तो k का वैल्यू निकालना है और x-1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो देखो बच्चों, फैक्टर है मीन्स इसको ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइड में मैं जैसे आपको 6 में अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम्स है ना। तो 3 2 जा 6 यानी रिमाइंडर 0 आ गया। यानी जिसका रिमाइंडर जो है वो अगर 0 आ जाए तो ये 3 इसका फैक्टर हो गया है ना। तो यानी 6 के फैक्टर यानी 3 इंटू 2 यानी ये 3 इसका फैक्टर कब हुआ, जब Rx बराबर 0 यानी रिमाइंडर 0 हो। तो इसका मतलब जिस संख्या से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो फैक्टर होगा। तो x+1 इसका फैक्टर कब होगा, जब इससे इसको भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाए। तो अब उसने कहा चूँकि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको यहाँ पर हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि फैक्टर थ्योरम आपको लिखना है या एक स्टेटमेंट लिख देना। और बहुत आसान है कि बाय फैक्टर थ्योरम अगर हम किसी x-a से किसी पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो इसका 0 निकालेंगे तो a आएगा, तो pa बराबर 0 हो जाता है। यानी रिमाइंडर को 0 रखना। कुल मिला के फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि किसी पोलिनोमियल x-1 से इसको डिवाइड कर रहे हो आप, तो इसका जो 0 आएगा उसका वैल्यू x में के प्लेस पर रखेंगे तो ये रिमाइंडर बन जाएगा और रिमाइंडर का वैल्यू 0 के बराबर रखना है आपको। तो हमने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले x-1 का 0 निकाला। तो इसका 0 यानी इक्वेशन बनी, इसको इक्वेशन बना के यानी x-1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू आ गया 1, यानी ये 0 है। x = 1 क्या है, जिससे भाग दे रहे हैं x-1 लीनियर है, इसका लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसका 0 आया 1 बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो पोलिनोमियल 1 x = 1 वैल्यू आया, जैसे ही ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, x के प्लेस पर रखेंगे तो ये p1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। सो रिमाइंडर p1 बराबर 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, चूँकि ये x-1 इसका फैक्टर है और फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। तो आपको इन सारे सवाल में रिमाइंडर की जगह 0 रखना है। तो इसका रिमाइंडर हुआ p1, तो अब यहाँ पर 1 रखेंगे हम। तो रिमाइंडर की जगह 1 रखा हमने, यानी x के प्लेस पर 1 रखा। तो यहाँ पर दिया है देखिए x² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और इस p1 की जगह क्या रख देंगे, 0। तो यहाँ पर हो गया 1 + 1 + k, यानी आपका आ गया k = -2, यानी ये 0 है ना। तो 1 + 1 यानी 2 हो गया, 2 को उधर आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो -2, तो ये k का वैल्यू -2। यानी आपको करना क्या है, इन सारे सवालों में इस पोलिनोमियल में जो जिससे भाग दे रहे हैं उसका 0 निकाल कर यहाँ रखना है और उस रिमाइंडर की जगह 0 रखना है। यानी चूँकि रिमाइंडर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। देखो ये सेकंड कर लेते हैं, इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको ये पोलिनोमियल दिया है, इसको डिवाइड करना है x-1 से, और उसने कहा ये इसका फैक्टर है। तो बाय फैक्टर थ्योरम इसका 0 जैसे ही यहाँ पर x की प्लेस पर रखेंगे तो ये रिमाइंडर बन जाएगा, और रिमाइंडर का वैल्यू 0 होता है क्योंकि ये फैक्टर है इसलिए। तो बाय फैक्टर थ्योरम पोलिनोमियल जो है इसका जब 0 रखेंगे तो ये इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर a की प्लेस पर हमारा क्या वैल्यू है, 1 आया हम। तो 1 क्या करेंगे बच्चों, हम इस पोलिनोमियल में रखेंगे तो p1 बराबर 0, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर 0 रख देंगे हम। तो इसकी जगह पे 0 रख दिया, बाकी x की जगह सब जगह 1 रखेंगे हम। तो यहाँ पर 1 रखा x के प्लेस पर।
तो ये हो गया 2 बच्चों, ये हो गया k इंटू 1 प्लस √2। अब चूंकि k का वैल्यू निकालना है तो 2 को भी उधर ट्रांसफ़र करेंगे, √2 को भी उधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो दोनों उधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो -2 और -√2, तो k इजकल टू -2 -√2, या माइनस अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2 इजकल टू k। कॉमन का मतलब होता है अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो कॉमन निकाला तो अंदर वाली संख्या है प्लस हो जाएगी, तो k का वैल्यू सेकंड में क्या आ रहा है, -2 प्लस √2, -√2 या माइनस ब्रैकेट में बाहर निकाल लेंगे तो 2 प्लस √2। देखिए थर्ड वाला देखते हैं बच्चों। पोलिनोमियल दिया है kx² माइनस √2x प्लस 1, इसको भी आपको x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं और ये कहा है ये इसका फैक्टर है, तो जो फैक्टर होता है तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। और रिमाइंडर कब बन जाता है, इसका 0 निकाल कर इसमें रख देते तो ये रिमाइंडर बन जाता है। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका 0 निकाले तो 0 क्या आएगा, 1 आएगा इसका, अभी सब में निकाला ना पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो p1 क्या हो गया, रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। क्यों होना चाहिए, क्योंकि x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। तो ये p1 यानी रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो रिमाइंडर की जगह 0 रखेंगे हम इस p1 की जगह, और x के प्लेस पर सब जगह 1 रख दिया हमने इस पोलिनोमियल में। तो p1 इजिकल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करें तो ये तो 0 हो गया, ये k हो गया माइनस √2 प्लस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, √2 को इधर भेजा तो प्लस का हो गया, 1 उधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस का हो गया बच्चों। तो k इजिकल टू क्या आ गया आपका, √2 माइनस 1। तो ये थर्ड में k का वैल्यू हमने निकाल लिया बच्चों। प्यारे बच्चों इसका लास्ट वाला फोर्थ ले रहे हैं। आपको पोलिनोमियल px इजकल टू दिया है kx² माइनस 3x प्लस k। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसको x माइनस 1 से अगर डिवाइड करते हैं, यानी ये लीनियर पोलिनोमियल है, तो ये कह रहा है कि ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इसको 0 के बराबर रखो, 0 को बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये 1 कहाँ रख देंगे, इस x की प्लेस पर, तो ये p1 रिमाइंडर हो गया और रिमाइंडर की जगह 0 लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने बाय फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हुए क्या करा, इसका 0 निकाला, तो 0 क्या आया, देखिए 0 आप x माइनस 1, तो x इजकल टू 1 क्या आ गया आपके पास, 0। x का वैल्यू निकालना ही 0 कहलाता है। तो ये 1 कहाँ रखेंगे, इस पोलिनोमियल में x की प्लेस पर, तो x के प्लेस पर रखा तो p1 हो गया k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। अब p1 क्या होता है बाय रिमाइंडर थ्योरम से, मतलब फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों लगभग सेम ही है। तो रिमाइंडर 0 होगा तो फैक्टर होगा, तो इसकी जगह 0 रख दीजिए आप। और ये हो गया k माइनस 3 प्लस k। अब k और k मिलकर हो गया 2k बच्चों, और इस 3 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इस 3 को इधर ले आया तो ये प्लस हो गया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो k का मान क्या आ गया, 3/2। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू।